Morning everyone, I am Nitin Kumar, teacher of English faculty as well as a memory trainer. लास्ट क्लास जो है हम लोगों ने ग्रामर का एक बेसिक पोर्शन हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि हम लोग टेंस स्टार्ट करने वाले थे। और आप लोगों को मैंने बताया था कि टेंस स्टार्ट करने से पहले कुछ अगर बेसिक अगर हम लोग जान ले तो टेंस फिर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, टेंस को इजी वे में हम लोग खुद डेराइव कर सकते हैं। जितने फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं 72 फॉर्मूला टेंस के, उसको हम लोग खुद क्रिएट कर सकते हैं। वो फॉर्मूला कैसे बनेगा वो आप खुद बना सकते हो। बस है किसी फॉर्मूला की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो बेसिक चीजें कुछ हम लोगों ने जो पढ़ा था वो आपको ये बताए थे कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए दुनिया में इंग्लिश में अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसके लिए इसकी जरूरत होती है। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। और इन सारे चीजों को हम लोगों ने लास्ट वीडियोज में सारे के सारे मैंने बता दिया है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है। ये सारा चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है लास्ट वीडियो। आज जो है आपको ये बता रहे हैं सर ये सारे चीज मिलके बनता एक सेंटेंस है। क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, सेंटेंस ऑलरेडी आपको पता है कि क्या है ना। वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कंप्लीट द मीनिंग्स व्हिच हैज टोटली अ कंप्लीट मीनिंग दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, है ना। शब्दों के जो है मेल से मिलके जो अगर उसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है तो उसी को क्या कहते हैं? एक सेंटेंस कहते हैं। ये हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है और बचपन से पढ़ते आए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक चीज है, बहुत बच्चे वाला चीज है। अब देखते ही है कि सर सेंटेंस एक्चुअली होते कितनी तरह के। ठीक है, एक्चुअली सेंटेंस 5 तरह के होते हैं, पर अभी हम उसको नहीं जान रहे। ठीक है, उसको हम तब जानेंगे जब हम लोग सेंटेंस का चैप्टर पढ़ेंगे। सेंटेंस का जो लेसन है उसको जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो डिटेल में डिराइव करेंगे कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं और सेंटेंसेस में क्या क्या है। अभी हम लोग बेसिक ऑलरेडी जान रहे हैं तो ये जानेंगे कि सेंटेंस का बेसिक जान रहे हैं कि बेसिकली सेंटेंस को एटलीस्ट कितने भागों में पढ़ा जाए ताकि सारा का सारा सेंटेंस हम पढ़ सके और सारे चैप्टर उसी बेसिक में कवर हो सके। ठीक है, तो अभी जो हम लोग जान रहे हैं सबसे पहले सेंटेंस 3 तरह के होंगे। पहला जो है पॉजिटिव सेंटेंस या उसी का दूसरा नाम अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, और तीसरा जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलो ये 3 तरह के सेंटेंस जो है अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आप ध्यान दो, सबसे पहले जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का सिंपल सा मतलब समझो। नेगेटिव का मतलब आप सिर्फ इतना याद रखना, नहीं। नेगेटिव मतलब नहीं। जिस सेंटेंस में नहीं वर्ड आ गया, जिस सेंटेंस में नहीं वर्ड आ गया वो सेंटेंस नेगेटिव हो गया। अब जैसे एग्जांपल देखो, मैं नहीं जाता हूं। मैं नहीं जाता हूं एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में देखो ये कौन सा वर्ड नहीं वर्ड आ गया? नहीं वर्ड आ गया मतलब कौन सा सेंटेंस? बिल्कुल सही, नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया सर। ठीक है, और उसी तरह मैं नहीं पढ़ाता हूं तो कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। पंखा नहीं घूम रहा है, नेगेटिव सेंटेंस। बल्ब नहीं जल रहा है, नेगेटिव सेंटेंस। आप नहीं दौड़ रहे हो, नेगेटिव सेंटेंस। बस जितना भी नहीं वाला सेंटेंस है सारा का सारा क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्लियर है? चलो अब दूसरा देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में इंटरोगेटिव को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। पहला का नाम हम लोग इंटरोगेटिव ही रखेंगे, ठीक है। दूसरा का नाम जो हम लोग WH सेंटेंस कर देंगे। ठीक है, दूसरा का जो नाम हम लोग WH सेंटेंस कर देंगे। पहला इंटरोगेटिव ही है, दूसरा WH है। ठीक है, अभी आप इसको जानो कि इंटरोगेटिव क्या है। इंटरोगेटिव का मतलब इसका यहाँ पे ये यस नो क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ते हैं इसका हम लोग कह सकते हैं यस नो क्वेश्चन। क्या? यस नो क्वेश्चन भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस क्या से शुरू होगा, हिंदी में जो सेंटेंस क्या से शुरू होगा उसे हम लोग इंटरोगेटिव या फिर यस नो क्वेश्चन कहेंगे। अब देखो कैसे। अगर हम यहां पे बोलते हैं क्या आप खा रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, ये सेंटेंस हमने लिखा। ठीक है, मैंने क्या कहा? इंटरोगेटिव या यस नो किसे कहते हैं? जो सेंटेंस क्या से शुरू हो। देखो क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब हो गया सर कि ये सेंटेंस कौन सा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। बात समझ में आ रही है?
ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या से लेके कोई भी सेंटेंस है, देखो क्या आप लड़के हैं, बस है, क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप दौड़ रहे हैं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, क्या वो हंस रही है, बस में कोई भी सेंटेंस जो क्या से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंटरोगेटिव में कौन सा, यस नो वाला। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट जो है एक बोला मैंने WH सेंटेंस। क्या बोला? WH सेंटेंस। WH सेंटेंस में जो है कुछ WH वर्ड होते हैं। WH वर्ड जैसे वर्ड, उसका मतलब क्या होता है, क्या, है ना, वेयर, है ना, कहां, हु, कौन, इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड है इसका। ठीक है, हाउ, व्हिच, whom, है ना, बहुत सारे वर्ड दिया हुआ है, when, ये सारे वर्ड जो है WH, इसको WH क्यों कहा जाता है, इसमें W और H वर्ड दोनों आता है साथ में, है ना। या फिर हाउ वर्ड एक देखो, हाउ, इसमें भी W इधर H आया हुआ, इसलिए इन सारे को सारों क्या कहा जाता है, WH वर्ड कहा जाता है। ठीक है, ये भी सारे के सारे वर्ड क्या करते हैं, क्वेश्चन अरेंज करते हैं। इन सारे वर्ड से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, लेकिन ध्यान देना ये जब भी आएंगे ना ये सेंटेंस के बीच में आएंगे, बस में आ रही है, ये यहां से ऐसे नहीं आएगा। अब देखो WH का एग्जांपल देते हैं, देखो कैसे WH का एग्जांपल अभी हम लोग दे रहे हैं, अब अच्छे से समझो WH का एग्जांपल। हाँ, तो अब जो हम लोग जानते हैं कि WH का एग्जांपल क्या है। देखो WH का एग्जांपल जानना है। अब जैसे हम लोग बोलते हैं वह कहां जा रहा है। देखो ये कहां वर्ड क्या है, WH वर्ड है, क्या है, और WH वर्ड अगर सेंटेंस में आ गया इसका मतलब हो गया कि वो सेंटेंस कौन सा हो गया, WH सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया, WH सेंटेंस हो गया। ठीक है, चल ये क्लियर है। अब WH सेंटेंस क्लियर हो गया। WH सेंटेंस में एक वर्ड क्या वर्ड भी आता है जो क्या करता है, जनरली कंफ्यूज कर देता है, जो क्या करता है, जनरली कंफ्यूज कर देता है लोगों को। अब देखो कैसा हो, जैसे अगर हम बोले कि वह क्या खा रहा है, क्या खा रहा है। अब हम अभी इंटरोगेटिव में क्या बता दिए सबको, ठीक है, अभी हम इंटरोगेटिव बताया कि जो सेंटेंस क्या से शुरू हो, है ना, बस में, लेकिन ध्यान यही देना है कि उसमें हमने क्या से शुरू बोला था, है ना, क्या और कहीं सेंटेंस में आ सकता है, लेकिन वो शुरू नहीं होगा क्या से, वो कहां आ रहा है, बीच में आ रहा है, जनरली सब्जेक्ट के बाद आता है। वो WH वर्ड जो है हमेशा कहां आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है। ये WH वर्ड हो गया, ये सेंटेंस कौन सा हो गया, WH सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया, WH सेंटेंस हो गया। क्लियर है? चलो ये हो गया हमारा जो है बेसिक सेंटेंस। अब है कि अब जानेंगे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखो दोनों में क्या, ये दोनों तो समझ में आ गया आप लोगों को। तीसरा है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल सी बात है भाई, जिसमें क्या भी ना हो और नहीं भी ना हो, दोनों के दोनों ही नहीं होना चाहिए। बात समझ रही, ना ही क्या होना चाहिए और ना ही नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों के दोनों नहीं है तब ये क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस। तब क्या हो गया, ये दोनों नहीं होना चाहिए। अब कैसे, जैसे वह जाता है, वह जाता है, सेंटेंस में देखो कहीं पर क्या है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब दोनों नहीं है इसका मतलब कौन सा सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस। इसी तरह मैं खा रहा हूं, इसमें क्या है, नहीं है, समझ में आ रही, नहीं है, नहीं है, दोनों नहीं है, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। बात समझ आ गया। चलो जैसे पंखा घूम रहा है, पंखा घूम रहा है, देखो इसमें क्या है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब क्या और नहीं दोनों नहीं है तो कौन सा सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। बात समझ आ रही नहीं आ रही, यही था हमारा बेसिक का 3 सेंटेंस। क्लियर है, ये हो गया बेसिक, जिस बेसिक को हमको जानना बहुत जरूरी था। अब इसके बाद जो है हम लोग टेंस पढ़ेंगे। अब जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो टेंस काफी इजी लगने वाला है हम लोग को, क्योंकि उसमें यही सेंटेंसेस यूज होने वाले हैं। ये 3 तरह के 4 तरह के जो सेंटेंस अभी मैंने बेसिक बताया, यही सिर्फ सेंटेंस यूज होगा और कुछ भी यूज नहीं होगा। ठीक है, चलो
इसके साथ जो है आप कुछ चीजों को बस याद रख लेना, कुछ चीजों को अभी मैं बता दे रहा हूं उसको आप याद रख लेना। क्या? जैसे नेगेटिव सेंटेंस मैंने बताया, नेगेटिव मतलब मैंने क्या बोला? नहीं। नेगेटिव मतलब मैंने क्या बोला? नहीं। नहीं का इंग्लिश क्या हो जाता है? नॉट। क्या होता है? नॉट, है ना। अब इस याद आपको ये रखना है कि नेगेटिव मीन्स नहीं और नहीं मीन्स नॉट, ठीक है। और नॉट जो है हमेशा, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। चलो क्या हो रहा है? नेगेटिव मीन्स नहीं, नहीं मीन्स नॉट, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। अब ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आगे जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे वहां जरूरत पड़ने वाला है। अब इसको एग्जांपल पे समझ भी लो कैसे मैंने ये बताया। अब देखो एग्जांपल के तौर पे, आई डू नॉट गो, आई एम नॉट गोइंग, ठीक है। कुछ भी। अब देखो मैंने क्या बोला? नेगेटिव मीन्स नहीं, नहीं मीन्स नॉट, नहीं मीन्स नॉट, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और साथ ही मैंने क्या बोला? नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। यहाँ पे डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। लास्ट क्लास बता चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो मेन वर्ब की मदद करे उसे क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। बता चुके हैं। अगर जो लोग नहीं देखे हैं लास्ट वीडियो पहले देख ले, फिर इस पे आए तो ज्यादा समझ में आने वाला है, ठीक है। ये क्लियर है? तो देखो क्या होता है? नेगेटिव मीन्स नॉट, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। हेल्पिंग वर्ब ये हो गया, उसके बाद क्या आ रहा है? नॉट आ रहा है। पर कोई भी सेंटेंस उठा लो, सारे सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस अगर है उसमें नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट को आप माइंड में रख लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर माइंड में रहेगा तो टेंस जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं आगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ऐसा कोई चीज नहीं हो जो आपको समझ में नहीं आए या फिर याद ना आए। एक ही बार मैं टेंस बताऊंगा, आपको पूरे के पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये याद करना। दूसरी चीज, इंटेरोगेटिव, यस नो वाला इंटेरोगेटिव। कौन सा? जो क्या से शुरू हो, ये क्या वाला, ठीक है। इंटेरोगेटिव मींस क्या, और क्या का मतलब अब इसे याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आएगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, इसको याद रखना। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सब्जेक्ट से पहले आएगा। अब इसका भी एग्जांपल देख लो, जैसे डू आई ईट, डू आई ईट इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यस नो इसका मतलब होता है क्या मैं खाता हूं? बस वाली समझ गया? क्या मैं खाता हूं। देखो क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस है, देखो क्या बोले? इंटरोगेटिव मींस क्या, क्या शुरू हुआ तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट है उससे पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। उसी तरह एम आई गोइंग, एम आई गोइंग, चलो एम आई गोइंग सब्जेक्ट है आई, है ना। देखो एम किसके पहले आ रहा है? सब्जेक्ट से पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब क्या हो गया? हेल्पिंग सब्जेक्ट से पहले। याद सिर्फ इतना रखना है, इंट्रोगेटिव मींस क्या और क्या मींस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। क्लियर है? चलो खत्म हो गया। ये था हमारा बेसिक का सेंटेंसेस था, जिसको जानना बहुत ही जरूरी था और आप लोगों ने अच्छे से समझ भी लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब जो है टेंस पढ़ेंगे, जो कि काफी आसान हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्लास आप खुद टेंस के 72 फॉर्मूला बना दोगे। मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूँ, एक भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा आपको। आप देखना नेक्स्ट डे खुद ब खुद सारे टेंस के फॉर्मूला को आप बना दोगे। क्लास करना आप, ठीक है। कंटिन्यू खाली रखो, देखो टोटल सारे के सारे कैसे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। सी यू सून।